विधायक वरिष्ठ विधायक नारायण भट्टा जी, विधायकों की मांग है चाहे सत्ता पक्ष का पक्ष का हो, उसका विशेषाधिकार है कि इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर इनके अधिकारों का हनन किया जाता है। उनके परिवार के साथ जिस प्रकार से वहाँ के प्रोफेशनल आईएएस ने धक्का मुक्की करी, 70 साल की माता जी इनकी जो उनके साथ धक्का दिया, परिवार गलती मानी उसने आईएएस ने, माफी मांगी पूरे गांव के सामने, कलेक्टर ने बोला उनको हटा दे। पूरे पटवारी हड़ताल पे रहे उस प्रशिक्षित आईएएस के खिलाफ, लेकिन प्रशासन ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, उनको वहां से हटा देंगे। मंडला जिले के हमारे विधायक नारायण भट्टा जी के साथ ये इसी को लेकर हम आपत्ति दर्ज कराने गए थे कि इनके परिवार 15 दिन के बाद आश्वासन दे दी सरकार के अधिकारी, और इन्हीं पे एफआईआर हो रही, इनके भाई और सब पे, परिवार पे शासी कार्य में बाधा। तो ये कैसी दादागिरी किसी अधिकारी की? ठीक है, आप अधिकारी हो, आप आईएएस हो, लेकिन आप बने हो जनता के लिए। आप जनता को मारपीट करने या किसी वृद्ध को मारने के लिए नहीं बैठे हो, धक्का देने के लिए। मैं समझता हूं कि ये घोर आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस विधायक दल की ओर से। मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी आज हमारे साथ कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव जी, नीरज जी, दोगने जी, पीके जी, हमारे अभय जी, सराब जी, डागा जी, सब लोग थे साथ में, जीतू पटवारी जी। तो ये सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे और तत्काल अधिकारी को वहां से हटाए। 15 दिन के बाद भी अधिकारी को नहीं हटा रहे, उल्टा कार्रवाई कर रहे। इस बात को लेकर हम सदन में भी ये बात उठाएंगे। और इस प्रकार अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए कि एक विधायक, वहाँ की आम जनता, वहाँ के पटवारी परेशान है, फिर भी नहीं हटा रहे। तो क्या आपको ऐसी परेशानी किसके दबाव में? और इन पे तत्काल जो इनके परिवार पे केस बना है शासी कार्य, उसको वापस लेना चाहिए। यही हमारी आपत्ति थी। और सामने वाले अधिकारी पे केस रजिस्टर्ड होना चाहिए एट्रोसिटी एक्ट में। सरकार से एक आदिवासी समाज के परिवार को गाली बची गई, तो उनको लेके तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे इवेंट की जो घटना हुई वो अधिकारी गया, उसके वीडियो फुटेज इनके पास, उसके बाद भी सरकार चुप रही है। तो इसलिए हमने आपत्ति दर्ज कराई। मैं समझता हूँ सरकार इस पर तत्काल निर्णय लेगी। इसीलिए हम शाम को 5 बजे माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और उनसे भी एक बात करेंगे कि इस प्रकार अगर खनन होगा, इस प्रकार गरीब लोगों को परेशान किया जाए, तो आपकी लगाम होना चाहिए। आप अनुशासन प्रिय है, तो सरकार को डील लेना है। इसी को लेकर हमारी आपत्ति भी आप दर्ज कराएंगे। लीडर ने आप लोगों को बताया कि हम लोग आज डीजीपी साहब से जो मिलते हैं, व्यक्तिगत मंडला के गोगरी तहसील के मदर शिक्षु आया कि जिस तरह से उन्होंने वो कार्यप्रणाली से परिचित है, वो जहाँ जहाँ पदस्थ हुए, जहाँ जहाँ उनको प्रभाव मिला, वहाँ वहाँ उनके खिलाफ विरोध हुआ। गोगरी तहसील में पदस्थ हुए होते ही पटवारी उनके खिलाफ आंदोलित हुए, शासन को पटाक्षेप करना। 8 फरवरी को जब भी अपने दौरा में होते हैं, मेरे गृह ग्राम जाते हैं और वहाँ पर एक छोटे से मामले को लेकर के जो भी बात हुई, उसको लेकर के ये मेरे घर में घुस जाते हैं और वहाँ मारपीट करते हैं। मेरी वृद्ध माँ जो 70 साल की है, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं। मेरे भाई जब आता है तो उसका दादा में हाथ पकड़ लेते हैं। मेरी बहू ने उन सब को कहता है कि उनको जेल पहुँचाएंगे। इस तरह से उनकी एटीट्यूड है, उनकी कार्यप्रणाली से पूरे जनता ट्रस्ट है। और ये मामला होने के बाद हमने हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। उन लोगों ने भी इस चीज को माना, गलती स्वीकार किया। और लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भले
घटना के दिन ही मेरे परिवार के जनों ने इनकी अभद्रता और इन्होंने जो मारपीट की, धक्का मुक्की किया, गाली गलौज करी, उसको लेकर के FIR दर्ज कराने के लिए 2 आवेदन दिए। 8 तारीख आज होकर 22 तारीख उन आवेदनों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि 18 तारीख को मेरे भाई और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज होती है। और उस FIR को लिखने से ये कि तहसीलदार के द्वारा ये कहा जाता है कि मौखिक SDM के निर्देश पर ये FIR दर्ज किया जा रहा है। तो इस तरह की प्रशासन की दमनकारी नीति से हम लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। और साथ ही क्योंकि मैं 3 बार का विधायक हूं, आदिवासी वर्ग से आता हूं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा है। इस घटना से समाज में एक रोष है और साथ ही साथ जो आदिवासी होने के साथ इस तरह के इन्होंने जो कृत्य किया है, उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिसको लेकर के मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से, CL की लीडर से और हमारे साथी से अवगत कराया है। और निश्चित ही हमें न्याय की मांग के लिए, चाहे हमको विधानसभा पर अपनी बात रखना पड़े और जो हमारा विधायकों का विषय स्वीकार होता है उसके तहत भी हम अपनी बात। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।